आज है 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिंधिया ने ओला प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, दिया मुआवजा। अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओला प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने खेतों में पहुंचकर बारिश और ओलावृष्टि से खराब फसलों को देखा और किसानों को ढांढस बंधाया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के नुकसान का पूरा सर्वे कराकर राहत दिलाने की बात कही। उन्होंने किसानों से कहा कि मैं आपका हूं, चिंता मत करो, आपकी चिंता मेरी चिंता है। उन्होंने कुछ मुआवजा राशि भी वितरित की। एमपी में एमएसपी पर गेहूं की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य में गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है। तारीख 10 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई। पिछले साल की तुलना में किसान पंजीयन कम होने के कारण यह फैसला लिया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी कर दिया। विभाग ने सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी किए हैं। सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, सभी विश्वविद्यालयों में होगी कृषि की पढ़ाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक दिवसीय प्रवास पर भिंड पहुंचे। उन्होंने यहां किसानों को बड़ी सौगात दे दी। उन्होंने फसल बीमा की राहत राशि सहित किसान कल्याण योजना की राशि खातों में ट्रांसफर की। साथ ही करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने भिंड में एक नया कॉलेज खोलने की घोषणा के साथ ही बड़ी घोषणा की कि अब प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में कृषि की पढ़ाई होगी, जिससे कृषि में रुचि रखने वाले छात्र परेशान न हो। अभी भी जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य पूरा हो चुका है। सामान्यतः यह माना जाता है कि अब मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ पाएगा, पर ऐसा नहीं है। अब भी ऐसे पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं जो किसी कारण से पुनरीक्षण अभियान के दौरान आवेदन नहीं कर सके थे। स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ रुपए का कैपिटल फंड बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सरकार कैपिटल फंड उपलब्ध कराएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए फंड बनाया जा रहा है। बुधवार को इस संबंध के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री चैतन्य कश्यप ने भारतीय लघु उद्योग के विकास बैंक के अधिकारियों के साथ पूंजी की उपलब्धता पर विचार विमर्श किया। गौ संधारण को लेकर सीएम मोहन का बड़ा ऐलान। भोपाल में सीएम मोहन यादव गौ रक्षा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गौ संवर्धन के लिए समिति बनाई जाएगी, जिसमें राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन, धर्मस्व विभाग, पशुपालन, ग्रामीण विकास और वन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। गायों के प्रतिदिन आहार अनुदान की राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने का सीएम ने ऐलान किया है। नर्मदा नदी बेसिन के तलछट दूषित क्षेत्रों और कटाव वाले हॉटस्पॉट की पहचान करेगा आईआईटी इंदौर। 6 प्रमुख नदी घाटियों की सफाई व अध्ययन करने और प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 12 शीर्ष तकनीकी संस्थानों के साथ समझौता किया। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर को भी शामिल किया गया है। इसके तहत आईआईटी इंदौर और आईआईटी गांधीनगर को संयुक्त रूप से 98,796 वर्ग किलोमीटर में फैले नर्मदा नदी बेसिन का व्यापक अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। हमीदिया अस्पताल को रोबोटिक सर्जरी के लिए किया जा रहा तैयार, मरीजों को होगी सहूलियत। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जल्द ही घुटने और कूल्हे की रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब तक सिर्फ प्रदेश के निजी अस्पतालों में नी और हिप की सर्जरी होती है। प्रदेश के एम्स को छोड़ किसी सरकारी अस्पताल में यह सुविधा पहली बार शुरू होने जा रही है। रिप्लेसमेंट के लिए इसकी शुरुआत दिसंबर 2024 तक की जाएगी, जिसकी कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जल्द घोषित करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची। भाजपा द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस पर प्रत्याशी जल्द घोषित करने का नैतिक दबाव है। कांग्रेस की पहली सूची जल्द घोषित की जा सकती है। इसमें 10 से 15 सीटों के प्रत्याशी हो सकते हैं। इनके नाम तय करने के लिए आज गुरुवार को दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव से पहले कलेक्टर्स की बड़ी ताकत, चुनाव के दौरान अपराधियों पर ले सकेंगे एक्शन। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कलेक्टर्स की ताकत बढ़ा दी गई। गृह विभाग ने कलेक्टर्स का अधिकारी बढ़ा दिया है। 1 अप्रैल से लेकर जून 2024 तक प्रदेश स्तर पर उन्हें अधिकार दिए गए हैं। जिले के अधिकारी चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों पर रासुका लगा सकते हैं। वहीं चुनाव के दौरान मतदान प्रभावित करने वाले अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले सकेंगे। एडमिट कार्ड जारी कर परीक्षा लेना ही भूल गई यूनिवर्सिटी।
जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रशासन ने गजब का कारनामा किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा का टाइम टेबल जारी करते हुए प्रवेश पत्र जारी किया, लेकिन परीक्षा आयोजित करना ही भूल गया। परीक्षार्थियों ने जब विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली का विरोध किया, तब बीसी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया। छात्रों ने कहा कि परीक्षा 5 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने प्रश्न पत्र ही तैयार नहीं कराए। आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी मामले में पुरानी कमेटी भंग। एमपी सरकार ने आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी मामले की जांच कर रही पुरानी कमेटी को भंग कर दिया है। दरअसल आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के मामले में पूर्व आईएफएस ललित बेलवाल सहित 4 अन्य अधिकारियों के खिलाफ सरकार एफआईआर दर्ज कर चुकी है। अब नई 17 सदस्यीय कमेटी आजीविका मिशन के तहत खरीद बिक्री और अन्य प्रोजेक्ट की जांच करेगी। राजधानी भोपाल में जमीन का बढ़ेगा भाव। राजधानी भोपाल में जमीन महंगी होने वाली है। इसके अलावा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की लागत में इजाफा होने से भी कीमत बढ़ने वाली है। प्रशासन ने एक बार फिर से कलेक्टर गाइडलाइन में इजाफा करने की तैयारी कर ली। इससे राजधानी की 1443 लोकेशन पर 5 से 95% तक जमीनों की दरें बढ़ जाएंगी। कचारा, बावड़िया, विद्यानगर, अयोध्या नगर, मिसरोद, खजूरी कला, गुरु नानकपुरा और कोलुआ कला में 95% तक बढ़ोतरी हो सकती है। नगर निगम की वन टाइम सेटलमेंट योजना को शासन की मंजूरी, महापौर ने की पुष्टि। आर्थिक संकट से जूझ रहे इंदौर नगर निगम की वन टाइम सेटलमेंट योजना को राज्य शासन ने मंजूरी दे दी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जल्द ही इसका आदेश जारी हो जाएगा। इसके बाद आम उपभोक्ता वर्ष 2022-23 तक के बकाया जलकर की 50% राशि एक मुश्त जमा कर वर्ष 2023-24 से जलकर खाता नियमित करा सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा निर्णय, अब रामसर साइट पर नहीं चलेंगे क्रूज और बोट। भोपाल के बड़ा तालाब को रामसर साइट का दर्जा मिला है। बीते दिनों एनजीटी ने इसके संरक्षण के लिए क्रूज संचालन पर रोक लगाई थी। एससी में फैसले के खिलाफ एमपी टूरिज्म ने याचिका भी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। अब इसे आधार मानकर प्रदेश के अन्य 6 रामसर साइट्स पर वाटर मोटर बोट या क्रूज संचालन पर रोक लगाई जाएगी। महाशिवरात्रि पर भोपाल में होंगे कई आयोजन, डमरू टीम देगी प्रस्तुति। एमपी में शिवरात्रि के मौके पर 8 मार्च को भोपाल में कई आयोजन होंगे। नगर की बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति टीम भी शिवरात्रि पर कई आयोजनों में सक्रिय रहेगी। डमरू वही टीम है जिन्होंने अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर अपने कीर्तन की प्रस्तुति दी। इसके अलावा अयोध्या धाम में जो पुष्पक विमान रामलला के चरण स्पर्श से अभिभूत हुआ, वो भोपाल में नगर भ्रमण करने आ रहा है। राहुल गांधी ने एमपी विधानसभा चुनाव में हार का कारण पूछा। कांग्रेस विधायक बोले, लाडली बहना योजना ने हराया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को धार जिले के बदनावर में प्रदेश के कांग्रेस विधायकों से संवाद किया। राहुल ने विधानसभा चुनाव में हार का कारण पूछा तो विधायकों ने कहा कि लाडली बहना योजना की वजह से हम चुनाव हार गए। राहुल ने कहा कि आप लोग ये सोचकर मत डरिए कि मोदी लहर है, किसी भी तरह के डिप्रेशन में मत रहिए। कांग्रेस को शपथ का सहारा, छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं को दिलाई गई पार्टी न छोड़ने की प्रतिज्ञा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता, पार्षद और कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव जीतना भी चुनौती बन गई। ऐसे में अब कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को पार्टी में बनाए रखने के लिए उन्हें शपथ दिला रहे हैं। वात्सल्य ग्रुप के 6 प्रोजेक्ट में 7,000 लोग परेशान। मध्य प्रदेश के इंदौर में वात्सल्य ग्रुप के 6 प्रोजेक्ट में प्लॉट खरीदने वाले 7,000 लोग परेशान हो गए। बिल्डर ने अब तक 6 प्रोजेक्ट में से एक का भी काम पूरा नहीं किया और इसे अधिकारियों की तरफ से क्लियरेंस भी दे दिया गया। यहां तक कि रजिस्ट्रीज में भी रोक नहीं लग रही है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने अपने पास प्लॉट को बंधक बना लिया था, लेकिन उनकी नाक के नीचे इसे भी बेच दिया गया। स्टूडेंट्स ने कलेक्टर से मुलाकात करके छात्रवृत्ति की मांग, सड़कों पर उतरने की दी चेतावनी। इंदौर में छात्रवृत्ति के लिए स्टूडेंट्स ने कलेक्टर से मुलाकात की है। उनका कहना है कि उनके कॉलेज में 500 से ज्यादा छात्र ऐसे हैं जिन्हें अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिली। एक साल में 90,000 की छात्रवृत्ति मिलती है जो 2 साल से नहीं मिली, लेकिन सरकार लाडली बहन के पैसे समय पर दे रही है। स्टूडेंट्स कर्ज लेकर फीस का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने समस्या का समाधान न होने पर सड़क पर उतरने की बात कही। सम्मेलन में खाली पड़ी रही कुर्सियां, आधा कार्यक्रम छोड़ भागे बीजेपी नेता।
छिंदवाड़ा में कृषि और सहकारिता का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भाषण ऑनलाइन लाइव दिखाया जा रहा था, उस दौरान कृषि अधिकारी और अन्य अधिकारी तो मंच पर बैठे थे, लेकिन पंडाल में किसानों के लिए लगाई गई कुर्सियां खाली थीं। शहर तो दूर, जिले के ग्रामीण क्षेत्र से भी किसान इस सम्मेलन में नहीं पहुंचे। इस बीच बीजेपी नेता भी कार्यक्रम छोड़ चल दिए। फ्री में आधार कार्ड को अपडेट कराने की अंतिम तारीख नजदीक। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से आधार कार्ड को अपडेट कराने की आखिरी तारीख 14 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। अगर इसके बाद आधार कार्ड को अपडेट करवाते हैं तो निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपने अभी तक आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है तो 14 मार्च के पहले करवा लीजिए। संदेश खाली की पीड़ितों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, महिलाओं का छलका दर्द। प्रधानमंत्री ने बुधवार को संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित महिलाओं ने प्रधानमंत्री को आपबीती सुनाई और प्रधानमंत्री मोदी ने संयम के साथ पीड़िताओं की बात सुनी। पीड़ित महिलाएं पीएम मोदी से मिलकर भावुक हो गईं, क्योंकि एक पिता की तरह प्रधानमंत्री ने पीड़ित महिलाओं के दर्द को समझा और ध्यान से उनकी व्यथा सुनी। होली से पहले केंद्र सरकार करेगी डीए बढ़ोतरी का ऐलान। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होली से पहले मोदी सरकार की तरफ से बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने अगले महंगाई भत्ते का बढ़ोतरी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते नजर आ रही हैं। नर्सिंग छात्राओं का बड़ा प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। ग्वालियर में बीएससी नर्सिंग के 2nd और 3rd ईयर की छात्राओं ने जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज से फूलबाग चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। छात्राओं ने सीएम के नाम ज्ञापन देकर जल्द एग्जाम कराने की मांग की है। दरअसल एमपी में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। जांच में डेफिसिएट घोषित कॉलेजेस में एग्जाम पर रोक है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।